हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सभी। आप सभी अच्छे होंगे, मैं यही आशा करता हूँ। आज जो हम पार्ट 4 करेंगे सॉल्यूशन का, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। विलेयता के बारे में देखते हैं। अभी तक हमने ऊपर मुख्य परिभाषाओं को देखा था, अब हम विलेयता के बारे में बात करते हैं। किसी निश्चित ताप पर यानी टेम्परेचर क्या स्थित है, किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा को ही क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। आपको ये याद रखना, निश्चित ताप पर विलेय की निश्चित आयतन में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा को, यानी एक निश्चित आयतन का जो विलायक है उसमें अधिकतम मात्रा होती है जो विलेय की, वही तो विलेयता कहलाती है। जितनी ज्यादा जो विलेयता होती है, जो जितना ज्यादा विलेय मिलाते हैं वही उसकी सबसे ज्यादा सांद्रता होती है। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें बात करते हैं सबसे पहले ठोसों की दरों में विलेयता, इसका क्या प्रभाव रहता है। ठोसों की जो दरों में विलेयता होती है वो किसी किसी विलायक के 100 ग्राम में निश्चित ताप पर घुली हुई ठोस की वह मात्रा जिससे क्या हो संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाता है। उस मात्रा को उस ठोस की विलेयता कहते हैं। आपको ये क्लियर हो गया कि ठोसों में द्रव की विलेयता किसे कहते हैं। इसमें आपको याद क्या रखना है कि किसी जो विलायक है, किसी विलायक के 100 ग्राम में निश्चित ताप पर, ये याद रखना है, विलायक क्या 100 ग्राम है, उसके निश्चित ताप पर घुली हुई ठोस जो विलेय की जो मात्रा जो होती है वही संतृप्त, जिससे संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। संतृप्त विलयन प्राप्त होने का मतलब है कि जहाँ पे विलेय की अधिकतम मात्रा घोल चुके हैं हम उस विलयन में, वही हमारा क्या कहलाता है, ठोसों में द्रव में विलेयता कहलाता है। अब हम इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ते हैं। ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। पहले होता है विलेय और विलेय की प्रकृति। तो मैं कहता हूँ कि इसमें आपको ये स्पष्ट रखना है कि जो जैसा विलायक होगा उसकी प्रकृति के अनुसार ही, जैसे विलेय और विलेय की प्रकृति देखते हैं तो समान समान को घोलता है। अब मैं कहता हूँ कि आपको पानी में किसी द्रव को घोलना है तो आप जल्दी से घोल लोगे। उसी प्रकार जब मैं कहूँगा आपको कि द्रव में आपको क्या घोलना है, ठोस घोलना है, तो थोड़ी कठिनाई होगी। इसी प्रकार जो विलेय और विलेय की जो प्रकृति होती है वही ठोसों की विलेयता को प्रदर्शित करती है, यानी प्रभावित करती है। कहने का मतलब है जैसे क्या NaCl जल में आसानी से घुल जाता है, जैसे ये जो नमक है वो जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु ये बेंजीन में आसानी से नहीं घुलता है। क्यों नहीं घुलता, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, समान समान को घोलते हैं। इनकी जो प्रकृति होती है आयनों की, वो आपस में आसानी से अगर घुल जाए तो इनमें आसानी से घुल जाते हैं आयनों की प्रकृति के कारण। अब हम बात करते हैं 2 नंबर ताप के बारे में। ताप के बारे में देखते हैं। अब ताप का क्या प्रभाव रहता है। जब किसी ठोस को किसी विलायक में घोलने पर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, यानी कहने का मतलब है ऊष्मा उसमें उत्सर्जित होती है, तो ऐसे विलयनों को ताप देने पर विलेयता घट जाती है। कहने का मतलब है कि अगर मैंने किसी विलायक में विलेय को घोला है तो उसमें अगर वो अभिक्रिया जो ऊष्मा का उत्सर्जन करती है यानी ऊष्मा का निर्माण करती है, वो अभिक्रिया क्या हो जाएगा, मैं अगर ताप बढ़ा दूंगा तो उसमें आयनों की गतिशीलता बढ़ जाएगी, और आयनों की गतिशीलता बढ़ने के कारण उसकी विलेयता को क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब किसी ठोस को किसी विलायक में घोलने पर ऊष्मा शोषीय विक्रिया होती है, ऐसे विलयनों को ताप देने पर विलेयता बढ़ जाती है। मैं कहता हूँ कि अगर विलायक में विलेय घोलते हैं तो ऊष्मा उसको चाहिए, हीट चाहिए। अगर ऐसी अभिक्रिया होती है तो उसमें मैं उस अभिक्रिया को हीट दूंगा तो वो जो अभिक्रिया होगी वो जल्दी से संपन्न हो जाएगी, इसलिए विलेयता उसकी बढ़ जाती है। घुलने की क्षमता ही होती है विलेयता। आप असली मतलब क्या होता है इसका कि विलायक में विलेय की घुलने की जो जितनी ज्यादा कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, जैसे चूना और जल को हम घोलते हैं, ये क्या होती है, ऊष्माक्षेपी। हम देखते हैं कि जो जल होता है वो अत्यधिक गर्म हो जाता है जब उसमें चूने को घोला जाता है ताप देने पर। इसमें अगर हम उसमें ताप देंगे, अगर चूने को जल में घोल रहे हैं और उसके नीचे से हम ताप दे रहे हैं तो वो विलेयता घट जाएगी, चूना घुलेगा नहीं उसमें। इस प्रकार आपको याद रखना है। तीसरी जो बात इंपॉर्टेंट है, दाब का, प्रेशर का क्या प्रभाव रहता है।
तीसरा जो हमारे प्रश्न है, दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा विलेयता पर? तो ठोसों की विलेयता पर दाब का प्रभाव कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठोसों के कण असंपीडित होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें दाब का ज्यादा प्रभाव नहीं रहता है। चौथी बात हम करें अगर गैसों की विलेयता, किसी निश्चित ताप पर अब गैस का क्या प्रभाव पड़ेगा गैसों की विलेयता में? अभी तक तो हमने ठोसों की दरों में विलेयता देखी थी। अब हम गैस की विलेयता देखते हैं। किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक में निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की निश्चित मात्रा को उसकी विलेयता कहते हैं। विलेयता तो हमने पढ़ लिया था, इसे अवशोषक गुणांक कहते हैं। तो अगले पार्ट में हम अवशोषक गुणांक के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।